Dear students, I am Abdul Wahid with chemistry class. In class 10th, we are going to discuss about the chapter number 14, the atmosphere, and lecture number 6. In today's lecture, we are going to discussing about the characteristics of troposphere and stratosphere and pollutants and the types of pollutants. सबसे पहले नंबर पे आज के लेक्चर में अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ डिस्कस की थी, तो ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट हो जाती है। ये स्टार्ट 0 से लेके 12 किलोमीटर तक अपराइज करती है। जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, वेदर पैटर्न में चेंजेस होती हैं या जितने एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे इसी रीजन के अंदर लाई करते हैं। और इस रीजन के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मेन कंपोनेंट्स जो इस रीजन के हैं वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैं। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कंपोजिशन के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि नाइट्रोजन अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन इज़ अबाउट 21%, जो कि मेजरली 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर की ड्राई कंपोजिशन का हिस्सा होती हैं। देन इसके साथ एटमॉस्फेयर की पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर में जो माइनर क्वांटिटी के अंदर चीज़ें मिलती हैं दैट आर वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों गैसेस की, क्योंकि वाटर भी वेपर स्टेट में होते हैं इस वजह से वो भी एज ए गैस बिहेव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। इन दोनों गैसेस की क्वांटिटी इस लेयर के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इनका जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट है वो बहुत ही डोमिनेंट इफेक्ट होता है। उसकी रीज़न क्या है? ये दोनों गैसेस जो हैं सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को पास करवाती हैं और अर्थ से एमिट होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करवा देती हैं। दोनों के रिजल्ट में क्या होता है, सन से भी रेज ज़मीन पे आती हैं, ज़मीन की रेज भी ज़मीन तक रहती हैं। इनडायरेक्टली क्या है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स अलाउ टू विजिबल लाइट टू पास बट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड बाय द अर्थ सरफेस। अब इनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं इन दोनों की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इनकी हीट एनर्जी की अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से आप जितने हाई एरिया में जाएंगे, जितने हिली एरियाज में जाएंगे, हाई आल्टीट्यूड पे जाएंगे बेटा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इट्स अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर विद दी 1 किलोमीटर आल्टीट्यूड। हर किलोमीटर में आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हाइट पे जाएंगे, टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम होना शुरू हो जाता है। दैट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। द रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज बिटवीन 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर है। एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेयर के भी दो रीजन बन जाते हैं, एक लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, एक अपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। लेकिन जो ओजोन है ये मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ओजोन का जो रीजन आता है वो 28 टू 35 किलोमीटर का रीजन होता है। इस रीजन के अंदर ओजोन लेयर मिलती है। अब ये ओजोन एक्चुअली एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ओजोन लेयर एक्चुअली दो फेजेस में, एक लोअर और एक अपर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। अपर के अंदर ओजोन डिकम्पोज हो रही होती है और लोअर के अंदर ओजोन का एग्जिस्टेंस कम होता है। मिड में इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन कैसे होती है अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। अब हम लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर की भी दो लेयर्स होती हैं, एक लोअर रीजन और एक अपर रीजन होगा। अगर हम अपर रीजन में एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस की बात करते हैं तो इन अपर रीजन ओजोन रेज को, यूवी रेज को अब्जॉर्ब करवाती है और रिजल्टेंटली ओजोन O3 से डिकम्पोज हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। बट जैसे मिड की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया कि 28 से 35 किलोमीटर के रीजन में ओजोन मिलती है, ये मिड रीजन बनता है स्ट्रेटोस्फेयर का।
तो ओजोन इन मिड स्ट्रेटोस्फेयर में इस रीजन में मोनोएटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिकम्बाइन होते हैं और उसके रिजल्ट में फर्दर क्या बन जाती है, ओजोन बनती है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हो रही होती है। जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन है वहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, दैट इज़ नियर टू बी ट्रोपोस्फेयर ही होगा। इसके बाद बाकी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम मूव कर रहे हैं आज के लेक्चर के सेकंड सेक्शन की तरफ, दैट इज़ पोल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स। पोल्यूटेंट इज़ द एनी मटीरियल दैट इज़ वेस्ट और द एग्जॉस्ट दैट पोल्यूट एयर, वाटर और सॉइल। कोई भी वो चीज़ जो एयर, वाटर या सॉइल को ख़राब करती है उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ें स्पेसिफिकली एयर को पोल्यूट करेंगी उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स की सिवियरिटी किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करती है, उनकी शिद्दत का असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं दैट आर इट्स केमिकल नेचर, कि उसकी केमिकल नेचर कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी देर तक एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सेकेंड वन इज़ कंसनट्रेशन, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो ज़्यादा है कम है उसकी क्वांटिटी। तीसरे नंबर पे परसिस्टेंट, कि उसका रिमूवल कितना डिफ़िकल्ट है। अगर हम किसी पोल्यूटेंट को आसानी से रिमूव करवा सकते हैं तो डेफिनेटली उसकी सिवियरिटी कम होगी। अगर किसी का रिमूवल डिफ़िकल्ट होगा तो उसकी जो परसिस्टेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। सेकेंड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स। नंबर वन इज़ प्राइमरी, जिसे हम बेसिक भी कहेंगे, एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Primary pollutants are that pollutants that are driven out by the combustion of fossil fuel or the organic compound, while secondary pollutants are formed by the reaction of primary pollutants. For example, अगर हम primary pollutants को देखते हैं, oxides of carbon, that is carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of sulfur, SO2, SO3, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, अमोनिया NH3, हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जांपल के हमारे पास मीथेन, ये तीनों चारों के हमारे पास जो हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल में आएंगे। देन हम बात करें अगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में इन्हीं के फर्दर कंपोनेंट्स हैं। अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का रिएक्शन वाटर से करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है। इसी तरीके से ओजोन भी क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे बिहेव करती है। एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट जो है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम पैन कहते हैं, वो भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे बिहेव करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट from today's lecture.